तमिलनाडु राज्य के बारे में। यह जो हम लोग का तमिलनाडु राज्य का गठन होता है 1 नवंबर सन 1956 में। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी आप लोग को देखने को मिलेगा कहाँ? चेन्नई। इसमें जिलों की संख्या कितनी है तमिलनाडु में? 32 गो। यह जो तमिलनाडु राज्य है यहाँ का राजकीय पशु और पक्षी देखते हैं। तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर, यहाँ का पक्षी है पाना कबूतर और पुष्प है करिहरी। यह जो हम लोग का तमिलनाडु मिलेगा आप लोग का शास्त्रीय नृत्य मिलेगा भरतनाट्यम और लोक नृत्य मिलेगा कारगम नृत्य। आगे हम बात करते हैं तमिलनाडु में मिलेगी जनजाति टोडा जनजाति, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। यह जनजाति कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जिसे पहला काल कहा जाता था मद्रास। भारत में सबसे पहले नगरपालिका कहाँ आई थी? मद्रास में। यह जो चेन्नई को है संस्कृति एवं संगीत की राजधानी चेन्नई को कहा जाता है। और भारत के सबसे पुराना बंदरगाह यानी कि कृत्रिम रूप से भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन है? चेन्नई बंदरगाह। आगे हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में मिलेगा कांचीपुरम, जो कि पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी। चलो कांचीपुरम किसकी राजधानी है? पल्लव वंश के। आगे मिलेगा हम लोग का आवड़ी, जो कि भारत का अर्जुन टैंक यही बनता है। जो भारत का अर्जुन टैंक है वो कहाँ बनता है? आवड़ी में। चलो रामेश्वरम, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ होता है? रामेश्वरम में, जो कि किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तुतुकुड़िन बंदरगाह, जो कि भारत के सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन है? तुतुकुड़िन बंदरगाह। चलिए आगे हम बात करेंगे कोयंबटूर का। भारत दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयंबटूर। यदि हम बात करते हैं भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद। और दुनिया का मैनचेस्टर है लंदन में, और एशिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? शंघाई। चलिए आगे हम बात करते हैं कन्याकुमारी। तीनों सागर को जोड़ने वाला शहर कौन है? कन्याकुमारी। मदुरई, जो कि पांड्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। मदुरई किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और यह त्योहारों का शहर कहा जाता है किसको? मदुरई को। आगे बात करते हैं एक शहर मिलेगा तंजौर, जो कि चोल वंश की राजधानी हुआ करती थी तंजौर। चलो यह जो हम लोग का मिलेगा तिरुचिरापल्ली, यह तमिलनाडु राज्य का एक शहर है, जो कि पुराना बांध, भारत के सबसे पुराना बांध एनकट बांध, जो कि चोल राजवंश के द्वारा बनाया गया था। कहाँ मिलेगा? तिरुचिरापल्ली में। और भारत में केला अनुसंधान केंद्र यदि हम बात करते हैं तो केला अनुसंधान केंद्र भी कहाँ मिलेगा? तिरुचिरापल्ली, जो कि किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। आगे हम बात करते हैं उडमंगलोर, जिसे ऊटी कहा जाता है। यह एक पर्यटन जगह है और यह यूनेस्को धरोहर में शामिल है। चलो भारत में सबसे अधिक चंदन का पेड़ कहाँ मिलेगा? ऊटी में। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ पर मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुंडू राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और मनार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु सबसे अधिक ज्यादा खनिज में किस खनिज का उत्पादन करता है? लिग्नाइट। यहाँ पर एक मिलेगा आप लोग का पक्षी अभ्यारण्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदांता पक्षी अभ्यारण्य। तमिलनाडु के वर्तमान सीएम की बात करते हैं तो एमके स्टालिन है। और यह जो तमिलनाडु में मिलेगा पर्व, कौन सा पर्व मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा कौन सा पर्व मिलेगा? पोंगल महोत्सव। पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। याद रखेंगे पोंगल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और थाई पुष्प भी मेला कहाँ मनाया जाता है? थाई पुष्प महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह भी मनाया जाता है तमिलनाडु में। चलो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो स्टालिन। इस तरह से हम लोग का तमिलनाडु राज्य जो होता है। तो यदि हम बात करेंगे तमिलनाडु, यह जो तमिलनाडु के तट को कब बोला जाता है? कोरोमंडल तट। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो कि 2695 मीटर है। और दोदा बेटा है दूसरा सबसे हाईएस्ट चोटी, जो कि 2637 मीटर है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह तमिलनाडु राज्य नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है और यह अनाईमुड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तमिलनाडु राज्य में मिलेगा हम लोग का नीलगिरी पर्वत, जो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा।